गुड मॉर्निंग साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 29 जुलाई की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में। तो प्रारंभ करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, 27 जुलाई को, 28 जुलाई को, 29 जुलाई को। तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो बात करें क्यों मनाया जाता है या फिर कब से मनाया जाता है, तो बाघों के संरक्षण के काम को प्रोत्साहित करने तथा उनकी लगातार घटती संख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस आयोजित सम्मेलन से निर्धारित किया गया कि हम 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाएंगे और कई देशों ने तो यहाँ तक भी लक्ष्य निर्धारित किया कि 2022 तक हम बाघों की संख्या को दोगुना करेंगे। इसे ग्लोबल टाइगर डे भी कहते हैं और दुनिया का 70% बाघ लगभग भारत में रहता है। मतलब 70% बाघ कहाँ पे है? भारत में। तो यह सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। तो पढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा मौसम की जानकारी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? उमंग, मौसम, दामिनी, चिंगारी। तो उसका सही आंसर होगा मौसम। थोड़े दिन पहले दामिनी भी लॉन्च किया गया था, तो इसका सही आंसर है मौसम। यह ऐप भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे व भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मिलकर तैयार किया है। और इस ऐप से होगा क्या? तो इस ऐप के ज़रिए शहर के मौसम के पूर्वानुमान व अन्य सूचनाएं मिलेंगी, जैसे टेम्परेचर कितना है, ये सब कुछ। मतलब आंधी तूफान आने वाले हैं तो उसका अलर्ट भी हमें मिल जाएगा। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया था और यह मतलब ऐप है, दिन में 8 बार अपडेट होगा। मतलब 8 बार इसकी सूचनाएं अपडेट होंगी और इससे 450 शहरों की मौसम की जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी जब स्टार्ट होगा तो 200 की ही मिल पाएगी और 7-8 दिन बाद यह प्रारंभ हो जाएगा और कि धीरे धीरे इसमें वो होंगे और प्ले स्टोर पे ये आसानी से मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है जिससे रेल बुकिंग पर 10% वैल्यू बैक भी मिलेगा। यह किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है IRCTC तथा SBI कार्ड ने मिलकर, दोनों ने मिलकर ये लॉन्च किया है। तो इससे क्या होगा? तो बात करें तो इसकी एक्टिवेशन पर एक तो 350 बोनस रिवॉर्ड मिलेंगे और इन रिवॉर्ड्स का हम यूज कहाँ कर पाएंगे? तो अपन जब टिकट बुक करते हैं तो IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करेंगे तो उसका 10% हमें मिल जाएगा और ये बोनस भी अपन वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऑनलाइन टिकट करते हैं तो वहाँ भी हमें फ़ायदा रहेगा और भी कई जगह जैसे हम पेट्रोल वगैरह भी भरवाएंगे तो वहाँ पर भी इसका यूज कर सकते हैं और हमारा कैशबैक हमें मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे नजीब रज्जाक भ्रष्टाचार समेत 7 मामलों में दोषी पाए गए हैं। यह कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे? सिंगापुर के, मलेशिया के, हांगकांग के या इनमें से कोई नहीं? तो ये थे मलेशिया के, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं मलेशिया के। तो नजीब पर सत्ता के दुरुपयोग तथा भरोसा तोड़ने तथा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे। मतलब सत्ता दुरुपयोग के एक केस था और मतलब भरोसा तोड़ने के 3 और मनी लॉन्ड्रिंग के भी 3 आरोप थे जो सही सिद्ध हुए हैं। वहाँ पर ये दोषी पाए गए हैं, इस कारण इनको सज़ा हो चुकी है। और मलेशिया की राजधानी की बात करें तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री तो वो हैं महाथिर बिन मोहम्मद, वहाँ के प्रधानमंत्री है। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रही है? ये कहाँ बढ़ रही है? अमेरिका में, भारत में, इटली में या ब्राज़ील में? तो ये बढ़ रही है
भारत में। ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। अब की बात करें तो कंटिन्यू देखें तो कोविड-19 जो बीमारी है वो भारत में बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। इसे हमें तीव्र गति से रोकना होगा, नहीं तो ये बहुत गलत हो जाएगा भारत के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड-19 की सबसे सस्ती टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है? तो किसने किया? आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी खड़गपुर ने, आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी मुंबई ने। तो ये की है आईआईटी खड़गपुर ने। और इसमें 400 रुपये की ये किट मिलेगी और 1 घंटे के अंदर अपना रिजल्ट दे देगी कि कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यह बहुत ही सस्ती है, अब तक की सबसे सस्ती टेस्टिंग किट होगी। और मैं आपको बता दूं साथियों कि कोरोना के ऊपर भी मैं वेस्ट 50 या वेस्ट 100 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होंगे, स्पेशल कोविड-19 के ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किया जाने वाला भारतीय है। मतलब कि इंस्टाग्राम जो ऐप है जिसको अपन यूज करते हैं उस पर सबसे अधिक फॉलो किसको किया गया है जो इंडियन है? हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रियंका चोपड़ा, रोहित शर्मा या विराट कोहली। तो इसका सही आंसर होगा विराट कोहली। इनके इंस्टा पे 7 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। कितने? 7 करोड़ फॉलोअर्स। और बात करें प्रियंका चोपड़ा की तो ये दूसरे नंबर पे है और इनके हैं 5.50 करोड़ प्रियंका के। और तीसरे नंबर पे है तीसरे पे नहीं है शायद, नरेंद्र मोदी जी है 5वें पे और उनके फॉलोअर्स है 4.59 करोड़ फॉलोअर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में कोरोना के वर्टिकल ट्रांसमिशन का पहला मामला कहां पर आया है? बेंगलुरु में, पुणे में, लखनऊ में, अहमदाबाद में। तो ये आया है पुणे में। बात करें कि वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कोख में कोरोना का संक्रमण फैलना। मतलब माता के कोख में ही कोरोना का संक्रमण होना। यह संक्रमण गर्भनाल के जरिए हुआ है। तो ये बहुत ही समस्या की बात है इंडिया के लिए कि अब वहाँ तक भी पहुँच चुका है कोरोना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, ममता स्कीम किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? एक ममता स्कीम चल रही है, वो किस राज्य सरकार द्वारा चल रही है? गोवा सरकार के द्वारा, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा या फिर यूपी सरकार के द्वारा? तो ये चलाई जा रही है गोवा सरकार के द्वारा। कौन चला रहा है? गोवा सरकार के लिए। तो ये योजना है लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए, मतलब लड़कियों का भविष्य सुरक्षित हो इसके लिए चलाई जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं, किंतु यह वर्तमान में अभी सरकार ने इसकी राशि दोगुनी कर दी है और अब बेटी के जन्म पर सरकार 10,000 रुपये देगी। इसी कारण ये हाल ही में चर्चा में आई है। इसका मुख्य उद्देश्य तो है कि लिंगानुपात को सुधारना। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी द्वारा 500 टेस्ट विकेट पूर्ण कर लिए गए हैं? जेम्स एंडरसन, कर्टनी वॉल्श, स्टुअर्ट ब्रॉड या फिर जसप्रीत बुमराह। तो इसका सही आंसर होगा स्टुअर्ट ब्रॉड, जिन्होंने हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 500 टेस्ट विकेट पूर्ण कर लिए गए हैं। और इस आंकड़े तक पहुंचने वाले वह इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज हैं। उनसे पहले उन्हीं के साथ खेलने वाले खिलाड़ी जेम्स एंडरसन है। और विश्व की बात करें तो वो 7वें गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 500 विकेट पूर्ण किए हैं। और तेज़ गेंदबाजों में बात करें तो वो चौथे तेज़ गेंदबाज है जिन्होंने 500 विकेट पूर्ण किए हैं। सबसे अधिक आप सभी को पता है किसके हैं? मथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के जो स्पिनर थे, उन्होंने 123 मैच में 800 विकेट कंप्लीट किए थे। चलो इसी के साथ मैं साथियों आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।